आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की वाणी बैरागी जी के साथ संवाद चल रहा है। इस संवाद के माध्यम से सद्गुरुदेव समझा रहे हैं। बैरागी जी से बातचीत में बैरागी जी बोलिया, हमने मांग खाने को भेद नहीं लिया। लोगों को परम पद का भेद बताते फिरते हैं और संसार का मोह लगने के डर से हम नहीं फिरते हैं। परम पद के वास्ते हमने भेजते हैं। हम सबको जो है परमात्मा की प्राप्ति का भेद देने के लिए, भक्ति का ज्ञान देने के लिए हम संसार में सब जगह विचरण करते हैं। इस प्रकार से बैरागी जी महाराज से संवाद के माध्यम से कह रहे हैं। तो महाराज पूछते हैं बैरागी जी से, सुनो बैरागी बात हमारी, परम भेद कहे भाई। कै सुख राम नहीं तो स्वामी, उठिया राम दुआई। मंत्र सूक्ष्म कहो बैरागी, के गृहस्थ हुई जावो। जन सुख राम ज्ञान से बूझे, नाव को नाव बताओ। हे बैरागी जी महाराज, आप भक्ति का, परमात्मा की प्राप्ति का ज्ञान देने के लिए संसार में विचरण करते हो, तो आप हमें भी परमपद प्राप्ति का भेद बता दो। हे स्वामी जी, यदि आपने नहीं बताया और बिना बताया आप यहाँ से उठकर चले गए संवाद को बीच में छोड़ के, तो आपको राम जी की सौगंध। मंत्र सूक्ष्म कहो बैरागी, के गृहस्थ हुई जाओ। आप उस सूक्ष्म मंत्र के बारे में बताओ जो लबेद, भेद और उसके बाद सूक्ष्म भेद, उस सूक्ष्म भेद की जानकारी जो सबसे ऊपर है, सबसे शिरे, जिससे इस आत्मा का कल्याण होता है, परम पद की प्राप्ति होती है। ऐसे सूक्ष्म मंत्र की जानकारी दो। ऐसा मंत्र बताओ जो राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जिह्वा पे आवे। और इस सूक्ष्म मंत्र को जो भी धारण कर लेता है वो सूक्ष्म हो जाता है और उसकी सूक्ष्म माया से आसक्ति छूट जाती है, जीणी माया से आसक्ति छूट जाती है। और ये मंत्र बड़ा जीना है, सूक्ष्म है। इस मंत्र को जानने के लिए भी सूक्ष्म और जीना होना पड़ता है। जो मोटे बने रहते हैं उनको ये मंत्र प्राप्त होता नहीं। गरीब नवाज बिड़दे वाको, दींग निवाज नहीं। इसका जो बिड़द है वो गरीबों को निवासता है, छोटों को निवासता है, क्योंकि ये मंत्र भी बड़ा सूक्ष्म है, बड़ा बारीक है। इसको जो है ये बिल्कुल मर्जीवा बनकर प्राप्त करना पड़ता है, सूक्ष्म बनकर प्राप्त करना पड़ता है। पूरा भीतर तक, गहराई तक उतर कर सूक्ष्मता में जाकर ही इस मंत्र को प्राप्त किया जा सकता है। बिना भेद के ऐसा मंत्र प्राप्त होता नहीं। तो मंत्र सूक्ष्म कहो बैरागी, ये ऐसा मंत्र है जो मुख के द्वारा बोलने में नहीं आता। के गृहस्थ हो जाओ, नहीं तो ऐसा मंत्र आपको ज्ञान नहीं, पता नहीं, जानकारी नहीं, तो फिर नहा कि ऐसा वैराग धारण किया है, नहा कि ऐसा चोला धारण किया है, वेश धारण किया है, फिर तो गृहस्थ ही अच्छे थे। कम से कम आप गृहस्थ का सुख तो लेते। यहाँ बैरागी किस लिए हुए? ताकि परमात्मा की प्राप्ति हो। और ऐसे सूक्ष्म मंत्र की जानकारी के बिना परमात्मा की प्राप्ति होना संभव नहीं है। जन सुखी राम ज्ञान से बूझे, नाव को नाव बताओ। महाराज फरमा रहे हैं कि मैं ज्ञान से पूछ रहा हूँ आपसे, आप नाम का नाम बताओ। सारे नामों में श्रेष्ठ नाम कौन सा जिससे लीव लगते हैं? उभय अंशु लीव लगे और तीजी जोला खा। इन सारे परमात्मा के नामों में परमात्मा गणनामी है, सहस्त्रनामी है, परमात्मा के बहुत नाम, लेकिन उनमें एक नाम ऐसा है, रकार और मकार, राम का नाम, जो सूर्य और चंद्रमा की तरह 52 अक्षरों में सुशोभित है। ऐसे नाम का, ऐसे ब्रह्म के नाम का कोई सद्गुरु विधि से सुमरण करे तो उसके निज नाम जागृत होते हैं। तो ये नाम का नाम है, ऐसा श्रेष्ठ नाम है। सब नामों में श्रेष्ठ नाम कौन सा है? भाई राम नाम ही सब नामों में श्रेष्ठ नाम है।
ऐसा नाम का नाम महाराज बैरागी से पूछ रहे हैं। तो बैरागी जी बोलिया कि तुम ही कहो, हमें तो मालूम नहीं, तुम ही कहो। तो महाराज अब सारा वर्णन करके बता रहे हैं। सूक्ष्म मंत्र सांस दम माही, बिन जिभ्या मन जाने, कै सुखे राम द्वादश ऊपर, पूरा संत पिछाणे। माना सूक्ष्म मंत्र का भेद किसमें है? श्वास दम माही। एक तो श्वास लगाया, दूसरा दम लगाया, यानी सांस और उसास, सांस उसास के बीच बसे सिखावना, वो आत्मा का गुरु निज नाम सतनाम कुदरत कला नेंचर इस सांस और उसास के बीच में बसता है। सांस और उसास के अंदर कोई रकार और मकार की साधना करे रचना और कागल्य से, तो वो प्रकट होता है, जागृत होता है। तो सूक्ष्म मंत्र श्वास दम माही, बिन जिभ्या मन जानी। जब वो प्रकट हो जाता है तब मन को पता चलता है, और रसना से राम नाम का उच्चारण तो अलग हो रहा है, लेकिन भीतर से एक अलग अनुभूति होने लगती है कि ये क्या हो गया, ये कौन बोल रहा है, ये क्या अलग से फुरकन महसूस हो रही है, ये क्या अलग से धड़कन महसूस हो रही है, ये नाड़ियाँ क्यों फुरकने लग गई। जिब्या नहीं चला रहे फिर भी अनुभव में आ रहा, बिन जिब्या मन जाने। रसना नहीं चला रहे फिर भी वो शब्द ब्रह्म का अलग से अनुभव हो रहा। वो सूक्ष्म जिसका बिना जिब्या चलाए अलग से अनुभव, वो सूक्ष्म मंत्र। सूक्ष्म मंत्र श्वास दम माही। लेकिन जागृत कैसे हो? जब तक श्वास और उसास में सद्गुरु विधि से रकार और मकार का उच्चारण नहीं करो, तब तक जागृत नहीं हो। जैसे ही उच्चारण किया भेद लेकर सद्गुरु से, तत्व रूपी गुरु की दिल में रमाई, निज नाम जागे शिस्त न माई। इस प्रकार से तत्व रूपी गुरु की दिल में हो जाती है और निज नाम जागृत हो जाता है, भेद प्राप्त हो जाता है, तभी निज नाम जागृत होता है। बिना भेद के निज नाम जागृत नहीं होता। भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। तो ऐसा भेद सद्गुरुदेव बता रहे, नाम का नाम, खास नाम बता रहे, मुख्य नाम बता रहे, निजी नाम बता रहे। सूक्ष्म मंत्र श्वास दम माही, बिन जिभ्या मन जाने, कै सुखे राम द्वादश ऊपर, पूरा संत पिछाणे। और फिर जब ये जागृत हो जाता है कंठ कमल के ऊपर, उसके बाद पूरब के 6 कमलों का छेदन करता है। कंठ, हृदय, मत्सुन, नाभि, ब्रह्मा का स्थान, गणेश स्थान, फिर शेष के स्थान से पलटता हुआ, बंकनाल से होता हुआ, मेरुदंड पर ऊपर उठता हुआ, इड़ा पिंगला चुचमणा से होता हुआ, त्रिकुटी ब्रह्मंड पारब्रह्म से छेदन करता हुआ, केवल की बारी को फोड़ता हुआ, सिद्धशिला भंवर गुफा को फोड़ता हुआ, आनंद पद में समझा। वो द्वादश ऊपर 12 कमलों के ऊपर, पूरब के 6 और पश्चिम के 6, इन 12 ही कमलों के ऊपर वो विदेही मंडल के अंदर आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में पहचानती है उसको। वो पूरा संत पिछाने, कै सुखे राम द्वादश ऊपर, पूरा संत पिछाने। और उसकी पहचान क्या है? सूरत समानी शब्द में और शब्द समाना सुन, जन दरियाब हो रही एक अखंडित। ये उसकी पहचान है कि भाई सता समाध रात दिन करते, मुख सांसा सिमरन नहीं हुई और सता समाधि का आनंद होता रहता। ऐसा आनंद की अनुभूति होती रहती कि नहीं कर रहे तो भी आ रहा। इस शब्द के बिना, इस निजनाम के बिना, सतनाम कुदरत कला के बिना मुख सिमरण पहुँचे नहीं। श्वासा सके न जाए, वाह बारी सुखराम के कौपुण खोले आए। नौतत लिंग शरीर भी ए भी उल्ली बार, हम देखा सब सारा बारी खोल के।
तो ऐसी खास बात है, इसे पूरा संत पिचाने जो पहुँचे हुए साधक हैं, जो इस अगम देश को प्राप्त कर लेते हैं, 10वें द्वार को, भंवर गुफा को, स्थित शिला को फोड़कर आनंद पद में अनुभव करते हैं, निरंजन निराकार पद में अनुभव करते हैं ऐसे सत्शब्द का, ये सूक्ष्म मंत्र है हमारा। इस सूक्ष्म मंत्र को वहाँ उसकी आनंद की अनुभूति होती है विदेही मंडल में दुनियात्मक शब्द के रूप में। नाद अनाद जिंग सुहंग से न्यारी अगम की ध्वनि जो हमेशा अनवरत रूप से चलती रहती है, बंद होती नहीं कभी, ऐसा आनंद साधक लेते रहते हैं। राम नावे को नावे कहीजे कन साध पद छाड़ो, के सुख राम पवन किन टेके सोज अरत सोई काड़ो। महाराज हमारे हैं कि जो है राम नाम है उस को कहो आप, राम नाम को नाव कहिए। ये राम नाम ही श्रेष्ठ नाम है सब नामों में। इस राम नाम का आप सुमरण करोगे, ये दोनों ही अंकों से लीव लगती है, उभय अंक से लीव लगे तीजी जोला खाए। तीसरा कोई भी इसमें भेड़ कर दोगे रकार और मकार के अलावा तीसरे किसी भी अक्षर का, तो फिर वो लीव लग नहीं पाएगी। तो राम नाम को नाम कहीजे कन साध पद छोड़ो। यदि साधना करने का पद प्राप्त करना है, साधक बनना है, तो ये श्रेष्ठ नाम है सब नामों में। परमात्मा गणनामी है, सहस्त्रनामी है, उन सब नामों में से श्रेष्ठ नाम राम नाम है। इस राम नाम का सुमरण कर लो तब साध बाजोगे, नहीं तो साध पद मिलने वाला नहीं। भक्ति करने वाले जन की पदवी प्राप्त होने वाली नहीं। तो राम नाम को नाम कहीजे कन साध पद छाड़ो, कै सुखे राम पवन किन टेके सोज अर्थ सो काड़ो। महाराज हमारे कि इस पवन जनी श्वासे किसके आधार पर है, उसका अर्थ बताओ, पूछ रहे बैरागी से। राम नाम को नाम श्वास है पवन सुरता के टेके, कै सुखे राम सुनो बैरागी सुरता परे हर देखे। राम नाम को नाव सांस है। राम का नाम तो श्वासों के आधार से लिया जा सकता है, श्वासों के आधार से लेते। ये राम नाम जो ब्रह्म का नाम है, इसको किसके आधार से लेना, श्वासों के आधार से। तो श्वासों का सही उपयोग, सदुपयोग किसमें है, राम नाम के सुमरण करने। राम नाम बिन श्वासा जावे सो सब रेत मिलाए, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। तो राम नाम को नाम श्वास है। राम नाम जो ये लिया जाता है वाणी के आधार से, मध्यमा वाणी के आधार से, वो श्वासों के आधार से लिया जाता है। और ये श्वासें किसके आधार पर टिकी हुई, पवन सुरता के टेके। ये श्वासें जो है सूरत के आधार पर, यानी इनमें आप श्वासों के, ये सूरत जब लगती है, ध्यान जब लगता है, तब श्वासों के अंदर अच्छा राम नाम का सुमरण करने का। सुरती नहीं लगाओगे, ध्यान नहीं लगाओगे, तो इस श्वासों के आधार से राम नाम करने का आनंद आ नहीं पाएगा। राम नाम करने का आनंद कब आएगा, जब सुरता को राम नाम के अंदर लगाकर, श्वासों के अंदर लगाकर, तब ज़्यादा आनंद की प्राप्ति होगी। तो किस किस का एकीकरण करना, राम नाम का, फिर दूसरे श्वासों का, और तीसरी सुरता, इन सब का एकीकरण, इन सब का मेल करना। जब तक सूरत का, श्वास का और रकार मकार का मेल नहीं होगा, तब तक वो निज नाम जागृत नहीं। तो महाराज हमारे राम नाम को नावे श्वास है पवन सुरता के टेके। ये पवन के अंदर, श्वास के अंदर राम नाम बिना सुरता के नहीं ले सकते। जब तक सुरत नहीं लगाओगे, ध्यान नहीं लगाओगे, तो अपनी श्वास से अन्य कार्यों में खर्च कर दो। राम नाम में इन्वेस्ट करने की बजाय अन्य कार्यों में वेस्ट कर दो।
तो राम नाम को नावे श्वास है, पवन सुरता के टेके, कै सुखे राम सुनो बैरागी, सुरता परे हर देखो। ये सब कुछ करके एकीकरण करके अब सूरत से न्यारा हरि है। यहाँ तक तो हरि नहीं है, न तो रकार और मकार में है, न श्वास और उश्वास में है, और न सूरत और निरत में है। इन सब से न्यारा है, इन सब से परे है जो जागृत होता है। ये तो सब कुछ उसको जागृत करने की विधि है, ये तो इन सबको उसको जागृत करने की क्रिया है, जागृत करने की करनी है। ये सारी जागृत करने की करनी, जब पक्षी उड़ान भरता है तो दोनों पंखों को हिलाता है, ऐसे हिलाते 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 ऊपर पहुंच जाता है आकाश में, और आकाश में फिर पंखों को स्थिर करके आनंद लेता रहता, घूमता है। इस प्रकार से महाराज हमारे कि इन सब को करके 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 ऊपर गगन मंडल का आनंद सुरता परे हर दे, वो श्वासों से भी परे। श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जहाँ मन निजमन नाही, सूरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमोल। ऐसी अमोलक वस्तु, ऐसे मक्खन, ऐसे घी का आनंद गगन मंडल के अंदर अखंडित रूप से ले। तो राम नावे को नावे श्वास है, पवन सुरता के टेके, कै सुखी राम सुनो बैरागी, सुरता परे हर देखो। वो सुरता से भी न्यारा है, मन से भी न्यारा है, श्वासों से भी न्यारा है। ऐसे हरि को, ऐसे हरि के सच्चे स्वरूप का, आनंद स्वरूप का दर्शन करो। पवन बिना शब्द है कहता, पुरुष कहो बिन पाणी, कै सुखी राम वेद यूं दीजे, पीछे कथो तुम बाणी। और बैरागी से पूछ रहे हैं महाराज कि भाई श्वासा के बिना कितने शब्द हैं और बिना पाणी के कितने पुरुष। महाराज फरमाने कि इसका भेद बताओ और फिर ज्ञान चर्चा करो। तो बैरागी जी बोलिया कि भाई आप ही बताओ, मुझे तो नहीं पता। तो महाराज जी उत्तर देने, महाराज जी प्रश्न कर रहे हैं, बैरागी जी निरुत्तर है, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं, उनको समझ नहीं, उनको गटपटचू की जानकारी नहीं, उनको ऐसी साधना का भेद नहीं मिला। तो महाराज जी सारी बात उनको वापस बता रहे हैं। पवन बिना शब्द है दोई, सात पुरुष बिन पाणी, कै सुखे राम सुनो बैरागी, परम पद वासों पेला परे पिछाणी। क्या परमात्मा? पवन बिना शब्द दो, इस पवन के बिना दो शब्द। कौन सा? 52 तो अक्षर हो गए, इसके बाद 53 कौन सा हो गया? श्वासा दम। उसके बाद 54 कौन सा हो गया? जो जागृत होता है। उसके बाद 55 कौन सा हो गया? जो निराधार हो गया। 52 53 क्या कहिए, 54 कहिए मोय, 55 बिन सुखराम के भेद न लादे मोय। तो माने पवन के बिना दो शब्द, एक तो कंठ कमल पर जागृत होता है वो पवन के बिना, और दूसरा शब्द कौन सा? शब्द तो वही है, लेकिन वो पूरब के 6 कमलों का छेदन कर लेता है, पिछम के 6 कमलों का छेदन करके और विदेही मंडल में निराधार हो जाता है 10वें द्वार के बाहर, जिसे पूरा संत पिछाणे। ये दो शब्द है, किसके बिना है? पवन के बिना। इनमें पवन का कोई काम ही नहीं, श्वासों का इनमें कोई काम ही नहीं। श्वासों से न्यारा, एक प्रकट हुआ सो और दूसरा पूर्ण स्थिति को प्राप्त हुआ सो, ये दोनों ही शब्द जो है ये पवन के बिना। तो पवन बिना शब्द है दोई, 7 पुरुष बिन पाणी। महाराज में वो पुरुष जो है परमात्मा ही पुरुष है, जो 7 धातु के शरीर से अलग है, 7 सुरों से अलग। जब 7 सुर आपके, 2 आँख, 2 कान, 2 नाक और 1 मुंह, ये शीतल हो जाए
ये अपना भोग नहीं मांगे। ऐसा वो पुरुष परमात्मा है, इन सब से न्यारा कर देता है, 7 धातु के शरीर से अलग कर देता है, 7 सुरों के भोग से अलग कर देता है। 5 वास सदा और या के यूँ भवता जुग जावे। वो पुरुष जब प्राप्त हो जाता है, वो पुरुष कौन सा? 52 गादे ऊपरे पुरुष फिरे कहूँ एक, ओ सुख को सागर प्रेस तो आवे पूरब ले लेख, आवे पूरब ले लेख जना को ले जावे, बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकन नहीं पावे। सुखराम काट फंद जीव का तारे हंस अनेक, 52 गादी ऊपरे पुरुष मिले। पे 7 पुरुष बिन पानी, ये जो है वापस ये शरीर धरकर 7 धातु के शरीर में नहीं आता। कै सुखी राम सुनो बेरागी, परम पद वासु पेला परे पिछाणी। और परम पद उससे पेला है, परे है, उसके परे पिछाणी। और ये 7 जो पुरुष है, अवगत सुन्न मुन्न और निरंजन, ये सारे भी 7 पुरुष है जो उससे आगे जाकर ऐसी सारी स्थितियां यहाँ पर अनुभव में आती है। और उससे आगे जाकर सबसे पहले तो 7 धातु के शरीर से अलग करता है, 7 सुरों से अलग कर देता है, और फिर इन सब का घट के भीतर अनुभव होता है बिना पानी के 7 पुरुषों का। अवगत सुन्न मुन्न निरंजन तेज, ये सब जो है 7 पुरुष है, इन सब का ये बिना पानी के हैं। यानी इनका यानी चित जल पावक गगन समीरा, यानी 5 तत्वों का इनका शरीर नहीं है। ऐसे पुरुष हैं। अविगत भी वही है, और सुन्न मुन्न तेज और निरंजन, ये सब जो है बिना पानी, बिना 5 तत्वों के संयोजन के बने हुए ये सब। तो पवन बिना शब्द है दोई, ये 2 शब्द है, पवन के बिना, और ऐसे 7 पुरुष है बिना पानी के, जिनका अनुभव साधक करता है घट के भीतर। कै सुखी राम सुनो बेरागी, परम पद वासु पेला परे पिछाण। इन सब का अनुभव पहले होता है और उससे बाद में परम पद का अनुभव होता है। ये 7 पुरुष का अनुभव पहले होता है और फिर बाद में परम पद का आनंद प्राप्त होता है। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं। तो और पूछ रहे हैं, कूण कूण शब्द पवन बिना कहिए, किशा पुरुष बिन पाणी। कै सुखी राम सुनो बेरागी, वे वो तत् पिछाणो। कौन कौन शब्द पवन बिना है वो भी बता दो, और कशा कशा पुरुष बिना पानी के वो भी बता दो, तभी जाके आप तत्व की पहचान होगी आपको। तो बैरागी जी बोलिया कि आप ही बता दो, हमें तो नहीं पता। तो महाराज बता दो। उलटर चढ़े अनहद घर जे, बाय बिना ये कुवाया। कै सुखे राम परम पद यासु, 8 मंजिल है भाया। क्या पता? जो जागृत होता है और फिर उलटकर चढ़ता है, अनहद गरजता है, ये बाय बिना कुआ है, ये बिना वायु के है सब। कै सुखे राम परम पद यासु, 8 मंजिल है भाया। इनसे 8 मंजिल जो है परम पद आगे, हाँ, जहाँ अनद गरज रहा है वहाँ से 8 मंजिल आगे। 8 मंजिल वहाँ से कौन कौन सी है? ये 5 विषय और 3 ताप, ये 8। 5 विषय की आसक्ति नहीं रहे, धाप जाए 5 विषय, शब्द रूप रस गंध स्पर्श। और 3 प्रकार के ताप, शरीर के ताप, मन के ताप, आत्मा के ताप, ये नहीं सताए। इनमें साधक दुखी सुखी नहीं है, समरसता की स्थिति में आ जाए, आनंद की स्थिति बनी रहे घट के भीतर, तब जाके समझो कि 8 मंजिल पार हुई और वो परम पद को प्राप्त हुआ है। तो उलटर चढ़े अनहद गरजे, बाय बिना ये कुवाया। ये बिना ही वायु के आवाज़ हो रही है। एक तो वायु की आवाज़ होती है, श्वासों की आवाज़ होती है, सांसों की गौर होती है, और एक दूसरी जो अनद नाद हो रही है वो किसकी है? बिना वायु के ही आवाज़ हो रही है। कै सुखी राम परम पद यासु, 8 मंजिल है भाया।
और जो वो 7 पुरुष है बिना पानी के, अवगत शून्य मुन्न सुन वायु, तेज निरंजन जानो, कै सुखी राम बीज बिन जल है, ए पुरुष 7 बखानो। ये 7 पुरुष जो है बिना बीज के और बिना ही जल के पैदा हो रहे। कौन कौन है? अवगत है, शून्य यानी शब्द है, मुन्न यानी आसमान है, और तेज है, निरंजन है, और हवा पानी के बीज नहीं है। इन सब के, ये 7 पुरुष के बीज नहीं है। ये 7 पुरुष हैं, इनके किसी के बीज नहीं, ये बिना ही बीज के उत्पन्न हुए हैं। और कहूँ फेर में स्वामी, कण पूछण सुधाया, कै सुख राम अगम के आगे, खोज खबर में लाया। महाराज और स्वामी जी से कह रहे हैं कि और कुछ आपको बताऊं मैं वेद की बात, और कहूँ फिर स्वामी, इतनी बात तो मैंने आपको बता दी, और आपको कुछ पूछने की इच्छा हो तो मैं और बताऊं, या आप पूछने से धाप गए तो अब मैं यहीं स्टॉप करूं। और कहूँ फेर में स्वामी, कण पूछण सुधा। यदि आप पूछते रहोगे आगे से आगे की बात तो मैं आपको आगे से आगे की बात भी बताता रहूँगा, क्योंकि कै सुखे राम अगम के आगे, खोज खबर में लाया। मैं तो वो अगम देश में जाकर आया हूँ, मेरे पास वो अगम देश से आगे की खोज खबर है, वहाँ तक की जानकारी है, वहाँ तक का पहुँच पराक्रम है। यदि आप वहाँ तक की बात भी पूछोगे तो वहाँ तक की बात भी मैं आपको बता सकता हूँ। यदि आपको जानने की इच्छा हो तो मैं आपको और बता दूँ, और जानने की इच्छा नहीं हो तो यही अपने ज्ञान चर्चा को पूर्ण करें। तो महाराज उनको कहते हैं बैरागी जी को, सोगन तुम्हें दुहाई करूँ की, कसर राखो मत काई, कै सुखे राम बूझ फिर स्वामी, काय शिष्य हुई जाए। महाराज के सोगन तुम्हें दुहाई गुरु की, आपको आपके गुरु की दुहाई, गुरु की सौगंध कि जो मैं ये ज्ञान दे रहा हूँ परम पद प्राप्ति का, इसको समझने में, पूछने में कसर मत रखना। इसमें कसर रखोगे तो परम पद प्राप्त होने से वंचित हो जाओगे। कै सुखे राम बूझ फिर स्वामी। इसलिए स्वामी जी, आपको कई बात समझ में नहीं आ रही हो तो फिर पूछ लो, और काय शिष्य हो जाए, और पूछकर आप हमारे शिष्य हो जाओ। बैरागी जी बोलिया, तुम ये जो कहते हो सो तो सांच क्या परस के मान में, यानी हम अरस परस नहीं करें तब तक तो हम कैसे माने। आप कहते हो बात तो सब सांच की बात आप बता रहे हो, लेकिन जब तक हम परसे नहीं तब तक हम कैसे मान लें। तो महाराज कह रहे हैं वापस बैरागी जी, तन मन खोज देख ले वारे, अखंड ज्योत है वाकी, कै सुखे राम समझ बिन स्वामी, रूढ़ी बात क्यों भाकी। अरे भी उसको परसना है तो परसने का तो एक ही उपाय है कि तन मन खोज देख ले वारे, उसको देख ले, तन और मन को खोज के भीतर में देख ले। जिन पाया जिन गट ही पाया, और बायर फिर जन्म गवाया। और जिसके गट के भीतर उसकी ज्योत जागृत हो गई, जिसका ज्ञान का प्रकाश हो गया, तो अखंड ज्योत है वाकी, उसकी ज्योत अखंडित है, वापस बुझती नहीं। बिना ही दिया और बिना ही बाती के ज्योत है, मणि का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है, और करोड़ों सूर्य का प्रकाश है गट के भीतर, तो उसकी ज्योत गट के भीतर अखंडित है। कै सुखे राम समझ बिन स्वामी, रूढ़ी बात क्यों भाकी। आप समझ, ऐसी समझ जब तक आपके अंदर नहीं आएगी, ऐसा आनंद जब तक आपके भीतर नहीं आएगा, तब तक तो वो रूढ़ी बात है, व्यर्थ बात है, फालतू बात है। जितने भी बात करते हैं वो सब बकवास है, कोई काम की बात नहीं। गट पर्चों का अनुभव होगा तभी वो काम की बात है, इसके बिना तो रूढ़ी बात है। बैरागी जी बोलिया, हमने बाना लेकर के भेज लिया है, सो इस बाने की लाज उसी को है, वही करेगा सब हमारे। कौन? परमात्मा राम जी करेंगे जो होगा,
हमको तो समझ नहीं, ऐसा कह रहे बैरागी जी। हम तो उसके भरोसे हैं क्योंकि हमने तो बाना ले लिया, अब वो राम जी जैसा करे वैसा करे, हमको तो ये गटपट से कुछ होते नहीं, हमको तो ऐसे कुछ आनंद आता नहीं गट के भीतर। अब वो जिसका हमने बाना लिया है वही करेगा सब कुछ। तो महाराज क्या कह रहे हैं, स्वामी सांग भेद बिन ऐसो जूं से मल बहु फूले, कै सुखे राम फेर में भाकूं जगत काल में डोले। तुम तो उस बाने की दुआई दे रहे हो कि भाई हमने बाना पहन लिया इसलिए हमारा मोक्ष हो जाएगा, और हमने राम जी का बाना पहना है, राम जी का वेश पहना है, तो राम जी हमें जो है पार लगाएंगे। अरे भाई स्वामी जी, सांग भेद के बिना ऐसा है कि जैसे सेमल बहु फूल रहा है। इस प्रकार से सेमल के वृक्ष के ऊपर खूब सारे सेमल के फल आते हैं, लेकिन तोता उसके अंदर चोंच मारता है तो उसमें से रुई निकलती है, खाने का कोई पदार्थ नहीं निकलता। सेमल के अंदर सेमल की रुई होती है, बड़ी महीन रुई होती है, बारीक रुई होती है, फाइन माइक्रोन की रुई होती है। तो रुई को क्या तोता खाएगा? तो इस प्रकार से भेद के बिना भक्ति, भेद के बिना सांग, भेद के बिना वेश धारण करना सेमल के वृक्ष की तरह, सेमल के फल की तरह, जो दिखने में तो अति सुंदर है। सेमल का वृक्ष एकदम हरा कच दिखता है, उसका तना भी हरा और उसका सारे पत्ते भी हरे। हाँ, देख काम नहीं आता, उसका फल भी काम नहीं आ रहा है, उसका फल को भी खाकर तोता तृप्त नहीं हो सकता, उसको अपनी भूख नहीं मिटा सकता, उसमें से केवल रुई निकलती है उसको फोड़ने से, सेमल के फल को। कै सुखी राम फेर में भाकूं जगत काल में डोले। हे स्वामी जी, ये पूरा जगत तो काल में ही डोल रहा है, केवल वेश पहनकर मान ले रहे कि हमारा मोक्ष हो जाएगा। राम जी का हमने बाना पहन लिया तो राम जी हमें मोक्ष में पहुंचाएंगे, ऐसा हमने मान लिया। लेकिन जब तक भेद के साथ भक्ति नहीं करोगे, जब तक घटपटों का आनंद नहीं आएगा, जब तक घट के भीतर ऐसे आनंद की अनुभूति, महारस प्राप्त नहीं होगा, तब तक शब्द रूप रस गंध स्पर्श से अलग नहीं हो सकते, पांचों वासनाओं से अलग नहीं हो सकते। तो इस संसार के अंदर भावते ही फिरना पड़ेगा, बार बार काल के बस ही आना और जाना पड़ेगा, और काल के बस रहते हुए फिर कैसे मोक्ष होगा? केवल मान लेने मात्र से, ऐसे मोक्ष भेद पहन लेने मात्र से, वेश पहन लेने मात्र से नहीं होता है। कोरो वेश पहरियो क्या हुए, धन बिन बोहरा नाही, कै सुखे राम पार को बिरजे, जगत ठगन के ताई। और दृष्टांत देकर समझा रहे कि भी कोरो वेश पहरियो क्या हुए, केवल कपड़े रंगा कर पहन लेने क्या होता, धन बिन बोहरा नाही। बोहरा किसे कहते हैं? जिसके पास धन हो और जो सबको, जिसको जरूरत हो उसको दे दे, धन उधार दे दे, लोन बांट दे, वही साहूकार कहलाता है, वही बोहरा कहलाता है। हाँ, उनको फिर बोरा जी कहते हैं। लेकिन धन ही नहीं है तो धन के बिना कैसे बोहरा कहलाएगा? इसी प्रकार से भेद नहीं है, राम नाम का धन नहीं है, 70 करोड़ की कमाई नहीं है, तो कैसे आप भगत कहलाओगे, कैसे आप साध कहलाओगे? केवल वेश पहन लेने मात्र से थोड़ी साध कहलाओगे। कै सुखे राम पार को बिरजे, जगत ठगन के था जाई। माने दूसरों का ज्ञान सुन व सीख सीख कर बोलने वाले जगत ठगने के लिए कहते हैं। दूसरों से सीख लिया ज्ञान, कुछ साखें याद कर ली, कुछ पाठ याद कर लिए और वो सुनाते रहते हैं सबको, तो वो किसके लिए है? केवल जगत को ठग के खाने के लिए, पेट भरने के लिए। लेकिन अपना आत्मकल्याण का कार्य तो उसमें कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ उसमें भक्ति तो बन ही नहीं रही, केवल एक वो तो धंधा हो गया, पाठ किया, पाठक हुआ, हाथ ना आयो सार, रामचरण खाली रहा, बधो अधिक अहंकार। तो फिर बैरागी जी बोलिया कि मैंने वेश लिया है तो हमारा कार्य तो अपने आप ही हो जाएगा, जैसा कि आगे संतों और भक्तों का हुआ है वैसा ही हमारा भी हो ही जाएगा। केवल वेश पहन लेने से ऐसा मान रहे बैरागी। तो महाराज इस बात का उत्तर दे रहे हैं सुखोबात में।
स्वामी गरज भेद सु सरसी, सांग धार बहु तेरा। कै सुखे राम नाव बिन कोई, लंगे पार नहीं चेरा। हे बैरागी जी, आपने केवल वेश पहन लिया, उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। बिना नाम के आपका काम नहीं हो सकता। जब तक ऐसा नाम जब तक धारण नहीं करोगे, निज नाम का भेद नहीं कर लोगे, तब तक काम नहीं होगा। स्वामी गरज भेद सु सरसे, भेद मिलेगा तो गरज सरेगी। जब तक भेद नहीं मिलेगा तब तक गरज सरने वाली नहीं है। भले कितने ही सांग धार लो, एक एक दिन में भले 100 सांग धार लो, फिर भी होने वाली नहीं है। कै सुखराम नाव बिन कोई, लंगे पार नहीं चेरा। कोई भी नाम के बिना पार नहीं लंघ सकता इस भवसागर से। भवसागर से पार करना है तो एक परमात्मा का नाम का ही आधार लेना पड़ेगा, और नाम से निज नाम जब जागृत होगा तब यह आत्मा परम पद में पहुँच पाएगी। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज, धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज, धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने, धन्य हो केवली भगवंता ने, धन्य हो जीवा तारण जहाज में, धन्य हो मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संतान,